हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशंस ऑफ। ठीक है, हमारा पहला इसमें क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका सिंबल होता है नीटा। ये होता है नीटा। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम कर सकते हैं फोर्स फोर्स ऑफ विस्कोसिटी नीटा एरिया V2 माइनस V1 बाय X2 माइनस X1। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसकी डायमेंशन यानी कि चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसकी ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L1। ये हो जाएगा V2 माइनस V1। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये इसकी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर ही होगी, यानी कि ये हो जाएगी LT माइनस 1 L1 T माइनस 1। ठीक है, ये है एरिया जिसकी डायमेंशन होती है L2, और फोर्स की हम सबको पता है होती है डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नीटा को एक साइड लिख लेंगे, ऊपर आ जाएगा फोर्स M1 L1 T माइनस 2 अपॉन में ये जितना भी मैटर है इधर, ये सारा इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ नीटा की डायमेंशन निकालनी है। L1 T माइनस 1 बाय ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L1 एरिया की डायमेंशन होती है L2। तो यहाँ L1 से हम L1 काट सकते हैं, और ये अब इन जो भी इसके नीचे है उसको ऊपर की साइड लेके जाते हैं। नीटा इक्वल्स M1 L1 T माइनस 2। ये L2 जब ऊपर जाएगा ये L माइनस 2 हो जाएगा, L माइनस 2। और जब ये T माइनस 1 ऊपर जाएगा ये T प्लस 1 हो जाएगा, T प्लस 1। इसको लिख देंगे ब्रैकेट में। इधर सॉल्व करते हैं। नीटा इक्वल्स M1, M के साथ M जैसा और कोई नहीं है तो इसको लिख सकते हैं हम M1। L जब मल्टीप्लाई में होता है तब उन दोनों, जब कोई ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई में होता है या नंबर होता है और पावर अलग अलग होती है, सेम होता है ऑब्जेक्ट और पावर अलग अलग होती है, तो वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे L1 और L2 है, L माइनस 2 है, तो इन दोनों को एक ऐसे लिख सकते हैं L1 माइनस 2। T भी है ऐसे ही T के साथ भी है T माइनस 2 और T प्लस 1। ये हो सकता है T माइनस 2 प्लस 1। इसको लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। N नीटा इक्वल्स M1 L माइनस 1 T माइनस 1। ये आ गई हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। थैंक यू।